हेलो बाबू, गुड इवनिंग। यहाँ एक दिया है क्या कि नीचे दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मैं बताई भी थी, फिर से बताती हूँ। लगता है कि नहीं समझे होंगे। अगर समझ गए होंगे तो पुनः मैं इसे दोहरा रही हूँ। क्या है सार्व गुणनखंड? बीज गणित के पहले मैं अंक गणित में ही बताती हूँ कि सार्व गुणनखंड या ब्रैकेट में है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कौन होता है सार्व गुणनखंड? किसे कहते हैं सार्व गुणनखंड? किसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड? किसे कहते हैं कॉमन फैक्टर? तो क्या होगा इसका? जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना रहेगा। एक संख्या दिया 12 और एक संख्या दे दिया है आपको 18 और एक संख्या दे दिया क्या 12 18 यही, या तो एक संख्या और दे दे 15। तो तीनों का हम निकालेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल करके बता देते हैं। 12 का निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और फिर 3 दूना 6। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर 18 के करते हैं बच्चा तो हो गया 2 9 दूनी 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिया 9। तो 18 का गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3। और फिर है 15 का। तो 15 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा और तो 3 पचे 15, यानी इसका हो जाएगा 3 गुने 5। 3 गुने 5। अब इसमें ढूंढना है क्या चीज? उभयनिष्ठ गुणनखंड, या तो इसे कहें सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे समझेंगे कि कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड? तो 2 2 इसमें 2 है, 1 2 इसमें, इसमें 1 2, परंतु इसमें नहीं है। और तो क्या हो जाएगा? नहीं है 2। फिर 5 इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन एक 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। यही मात्र 3 है जो तीनों पदों में मौजूद है। तीनों पदों में दिया हुआ है गुणनखंड। अब तो 3 पद का था तो कितना आ गया बच्चा? 3। अगर 2 ही संख्या रहे, एक है 12 और एक है 18, और कह रहा है कि सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कौन है? यानी जो दोनों में मौजूद है वह गुणनखंड कौन है? तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और उसके बाद 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 2 गुने 3, यही 2 गुने 3, यह जो है यह सार्व गुणनखंड हुआ। सार्व गुणनखंड हो गया। इसे हम 3 दूना 6 भी कहेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी ये हो गया 2 गुने 3 सार्व गुणनखंड। या तो इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें, या तो इंग्लिश में इसे कॉमन फैक्टर कहें। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अब हम लोग कुछ बुक से और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 2 पद। ए में दिया हुआ है 2 पद। कौन कौन दिया हुआ है बच्चा? 9 बाई, अभी जैसे मैं बताई कि एक पद था 15 और एक पद था 18 और एक पद था 12, 3 लिए और उसके बाद फिर एक को हटा दिए, 2 पद। उसी तरह से एक पद है 9 बाई और एक पद है 27। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। पहले करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो अलग अलग करते हैं। पहले 9 बाई का गुणनखंड करते हैं। तो 9 बाई का गुणनखंड
इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा? पहले तो 9 का करेंगे, तो 9 का करेंगे बच्चा तो 3 बार ही लगेगा। 3 तिया 9, 3 गुने 3 क्या होगा? 3 गुना 3 होगा। और उसके बाद 9 का तो कर लिए, लेकिन इसमें 22 भी है तो 1 लगा दिए 22, तो 3 गुना 3 गुना 22, इसका गुणनखंड हो गया। और एक है 27, एक है 27, सिर्फ 27 है और कुछ नहीं है इसमें, तो 27 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 27 का भी करते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो दोनों का गुणनखंड तो कर दिए, अखंडनीय गुणनखंड तो कर दिए। अब इसका सार्व गुणनखंड कौन होगा? सार्व गुणनखंड आज नहीं समझेंगे तो लगता है कि नहीं समझिएगा। तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हो गया 3। अब और देखते हैं कि 3 इसमें भी है और 3 एक और 3 है जो दोनों में विद्यमान है, तो 3 गुना 3, यहां से लिखते हैं, बीच में तो आ जाता है कटा छटा, तो 3 और एक 3 और आ गया, तो 3 गुना 3 यानी 3 तिया क्या हो गया? अब 22 में है लेकिन इसमें 22 नहीं है, 3 इसमें है लेकिन और एक 3 इसमें नहीं है, तो सार्व गुणनखंड बराबर आ गया 3 तिया 9। 3 गुने 3 है तो सार्व गुणनखंड 3 गुने 3 है, तो अलग करके नहीं, यानी 3 तिया 9 आ गया इसका आंसर। मिटा मिटा करके ही देंगे, बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में सही से आ जाएगा। और बी दूसरा उदाहरण लेते हैं बाबू, सिर्फ समझते जाइएगा। अभी शुरुआती दौर है बीजगणित का, बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटाव, बीजगणित का गुना और बीजगणित का भाग सब रहेगा। अभी सिर्फ हल्का फल्का गुणनखंड है। बी में भी 2 पद दिया, एक पद है 5x और दूसरा पद है 25x, 25x, तो अलग अलग अब गुणनखंड करेंगे तो 25 का पहले लिख देते हैं, 5x का गुणनखंड क्या हो जाएगा? बार बार क्या लिखें गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड 5 का नहीं हो सकता है, सिर्फ 5 रहेगा, तो 5 और गुने x हो गया। और अब 25 का, 25 का नहीं, 25x का, 25x का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 25x का गुणनखंड 5 गुने 5, अब तो इतना अपना माथा लगा ही सकते हैं, तो 25 का गुणनखंड 5 गुना 5 और गुना x, इसका हो गया 25x। अब सार्व गुणनखंड, सार्व गुणन यह सीखना बहुत जरूरी है। सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, और उसके बाद x, तो गुना का चिन्ह है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, और एक 5 है इसमें परंतु इसमें नहीं है, तो यहाँ कहाँ से देंगे? नहीं देंगे, सिर्फ x है, तो 5 में x से गुना करेंगे तो आ गया 5x, ऐसे आंसर आ गया 5x। अब तीसरा उदाहरण हम दे रहे हैं जो सी में है, क्या चीज है बाबू? 7ab और दूसरा है -14
ए बी। तो पहले 7 ए बी का करते हैं। 7 ए बी का गु से समझिएगा कि गुणनखंड है, बराबर कितना हो जाएगा। 7 का तो कुछ होगा नहीं, 7 गुना ए सिर्फ अकेले ए और गुना बी। अब फिर है -14 ए बी का गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो 14 का माइनस को हटाइए तो 14 का क्या हो जाएगा, 2 और गुने 2 7 14, 2 गुने एक में दे देते हैं, -2 गुने 7 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और गुना ए और गुना बी। तो इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, -7, 2 गुना -7 तो 7 दूना 14 ही होगा। किस लिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने के लिए। तो अब देखते हैं, 14 है तो -2 और गुना 7 क्यों करें अलग, -2 और गुना 7 और गुना ए और गुना बी। तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है तो ए हो गया, और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है तो 7 हो गया, और बी इसमें भी है और बी इसमें भी है तो बी इसमें ही होगा। फालतू इसमें रह गया -2। यानी अब लिखेंगे क्या चीज कि सार्व गुणनखंड बराबर क्या चीज आया है, सार्व गुणनखंड यानी 7 और 7, 7 और गुने ए और गुने बी, अर्थात 7 ए बी हो गया सार्व गुणनखंड। अब आप लोग समझ रहे होंगे। सी में एक दिया हुआ है, कितना मिनट का हुआ, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तो इधर ढकता है, तो इतना ही रहने देते हैं। आपको देते हैं बनाने के लिए ए में सार्व गुणनखंड करके, और एक बताइए, मान लिया जाए कि यहाँ 15 x है और एक पद 9 x है, तो इसमें सार्व गुणनखंड कौन है। और बी में क्या, 14 x स्क्वायर और एक है 21 x बस। तो दोनों में देखते हैं कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 15 का, तो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना x। 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना x, तो x एक तो दोनों में है और 3 3 दोनों में रहेगा, लेकिन 5 एक में नहीं है, तो आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा नीचे सार्व गुणनखंड। अब 14 x स्क्वायर है, 21 x स्क्वायर है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7 गुने x, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने नहीं हो जाएगा 3 गुने 7 और गुने x, यानी 7 इसमें भी रहेगा और 7 इसमें भी रहेगा, तो 7 और x, 7x उभय निष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड हो जाएगा। मैं बता दी हूँ, तो आप लोग समझिएगा तो बनाइएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर नहीं बनाइएगा। मैं और इसका क्या कर सकती हूँ, सार्व गुणनखंड या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। तो आप लोग हिंदी में यदि गुणनखंड और उभयनिष्ठ संख्या अगर समझते हैं, हिंदी में ही बता दिए कि कैसे उभयनिष्ठ होगा। जो गुणनखंड अगर 2 पद दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है या 4 पद दिया हुआ है,
और बारी बारी से सभी का गुणनखंड करेंगे, और जो तीनों में मौजूद रहेगा, या 4 का है तो जो चारों में मौजूद रहेगा, चाहे 1 संख्या रहे, 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, तो 2 रहेगा तो उन दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे। 3 संख्या उभयनिष्ठ रहेगा तो तीनों संख्या का गुना कर देंगे। यदि एक ही संख्या तीनों चारों में रहेगा सिर्फ, तब तो फिर वही संख्या है उभयनिष्ठ। तो अब आप समझने का कोशिश ही नहीं, बल्कि आप लोग समझ भी गए होंगे। आप लोग देख करके कमेंट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप लोग जरूर देखिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह मिनट को देख करके छोड़ नहीं दीजिए, इग्नोर करके आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि जितना अधिक वीडियो है उतना ही उसमें अधिक जानकारियां भी है। आप लोग को विश्वास नहीं है तो कम से कम 1-2 वीडियो को वॉच कीजिए, और फिर यदि वैसा लगे कि यह सिर्फ टाइम पास है तो फिर नहीं देखिए। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीजगणित शुरू कर रही हूँ, और बीजगणित की जानकारी तो सिर्फ विद्यार्थी ही करेंगे, क्योंकि बीजगणित विद्यार्थी ही देखेंगे जो सीखने के पीरियड में है। और अंक गणित का तो सबको, जैसे अंक गणित में अगर एक एक नियम बताए हैं तो सबको देखना चाहिए। जो भिन्न का गुना बताते हैं तो सबको देखना चाहिए। और अगर दशमलव से संबंधित सब है तो वह भी एकदम कामकाजी लोगों के लिए भी सही है। प्रतिशत निकालने के लिए तो जो भी व्यवसाय करते हैं या कुछ भी, तो प्रतिशतता दशमलव से प्रतिशत में, प्रतिशत से साधारण भिन्न में, उसके बाद दशमलव भिन्न में बदलना, ये सब जो है अंक गणित वह सबके लिए जरूरी है। लेकिन यह जो बीज गणित है वह तो जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। एक बच्चे जो 1-2 कमेंट आया था कि बीज गणित भी शुरू कीजिए, इसलिए मैं बीज गणित में बना रही हूँ।